द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। बिफोर यू रीड, देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड that are so significant that everyone knows and remembers them. There are some dates or periods of time, कुछ तारीखें, कुछ समय की अवधियाँ होती है इन द हिस्ट्री इतिहास में ऑफ द वर्ल्ड संसार के देट आर सो सिग्निफिकेंट जो इतनी महत्वपूर्ण होती है सिग्निफिकेंट सो सिग्निफिकेंट इतनी महत्वपूर्ण होती है दैट कि एवरीवन नोज सभी जानते हैं एंड रिमेंबर्स देम और उन्हें सभी याद रखते हैं। उन तिथियों को सभी जानते हैं और उनको सब याद रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड जो कहानी आप पढ़ोगे मेंशंस वन सच डेट्स ये स्टोरी सच डेट्स ऐसी एक तारीख एंड इवेंट घटना अ वार बिटवीन एक युद्ध हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन ब्रिटिश के और जर्मनी के बीच में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में इन 1941 फर्स्ट वर्ल्ड वार कह सकते हो आप। कैन यू गैसिस क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो विच वार इट वाज वह युद्ध विच वार इट वाज वह युद्ध कौन सा था। तो प्रथम विश्व युद्ध था वह। डू यू नो विच इवेंट द डेट बिलो रिफर टू क्या आप जानते हो कौन सी घटना की तारीख नीचे दी गई है रिफर टू जो दर्शाती है। 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969। द आंसर्स आर ऑन पेज 23। इन सब घटनाओं के जवाब आपको पेज नंबर 23 पे है। अब आपका पाठ शुरू होता है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। आई स्पॉटेड इट मैंने इसको देखा इन ए जंक शॉप एक कबाड़ की दुकान पे में इन ब्रिडपोर्ट में। अ रोल टॉप डेस्क एक गोल टॉप वाली मेज थी। मैंने ब्रिडपोर्ट के कबाड़ की दुकान में एक गोल टॉप वाली मेज देखी। स्पॉटेड इट देखा। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। कबाड़ की दुकान वाले ने कहा कि ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत की है। एंड ओक और बैलूत के पेड़ से बनी है। बैलूत की लकड़ी से बनी है। बैतूल बोलते हैं ओक। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मैं ये चाहता था इसे खरीदना चाहता था बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव लेकिन वे बहुत महंगी थी। दिस वाज वन इन अ बैड कंडीशन। ये एक मेज थी जो बुरी कंडीशन में थी। बैड कंडीशन बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज इसका ऊपर का जो टॉप था इस मेज के ऊपर जो लकड़ी लगी हुई थी गोल आकार में इन सेवरल पीसीज उसके अनेक टुकड़े हो रहे थे। वन लेग क्लमसली मैंडेड और एक पैर भी इसका बुरी तरह से क्लमसली मैंडेड बुरी तरह से ठीक किया गया था यानी वो भी पूरी तरह से ख़राब हो रहा था। स्क्रॉच मार्च ऑल डाउन वन साइड इसकी एक साइड पर स्क्रॉच मार्च थे लाइनें थी जले हुए निशान। स्क्रॉच मार्च का अर्थ होता है। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी ये बहुत ही कम पैसे में आ रही थी। आई थॉट मैंने सोचा आई कुड रिस्टोर इट कि मैं इसको ठीक कर लूँगा रिपेयर कर लूँगा ठीक कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क और ए चैलेंज ये एक ख़तरा भी होगा और एक चुनौती भी होगी। बट आई हैड टू हैव इट लेकिन मेरे को ये खतरा लेना
पड़ा था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। मैंने उस व्यक्ति को पैसा दिया और इसको वापस मेरे वर्क रूम में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैराज, गैराज के पीछे। आई बिगन वर्क ऑन इट। मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस के दिन। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली। मैंने इसके ऊपर का जो गोल लकड़ी थी उसको पूरी तरह से हटा दिया। कम्प्लीटली, पूरी तरह से रिमूव्ड, हटा दिया। पुल्ड आउट द ड्रावर्स। मैंने इसकी दराजें जो थी उनको भी पुल्ड आउट, खींच के बाहर निकाल दिया। द विनर हेड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर, चमकीली पन्नी जो थी या चमकीली परत जो थी, लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसको भी मैंने सभी जगह से हटा दिया। इट लुक्स लाइक वाटर डैमेज टू मी। और ये मेरे को पानी से क्षतिग्रस्त, पानी से खराब की हुई प्रतीत हुई। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन देयर डेक्स। दोनों ही, फायर एंड वाटर, आग और पानी दोनों ने ही, हैड क्लियरली टेकन देयर टोल, टेकन देयर टोल यानी इससे क्षतिग्रस्त की थी। ऑन दिस डेक्स, इस डेक्स को पानी और आग दोनों ने ही क्षतिग्रस्त, चोट पहुंचाई थी, खराब किया था। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट। अंतिम ड्रावर जो थी, अंतिम दराज जो थी, वह अच्छी तरह से फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू। मैंने पूरा प्रयास किया। टू ईज इट आउट जेंटली, इसको बाहर निकालने का, आसानी से बाहर निकालने का। इन द एंड, और अंत में, आई यूज्ड ब्लड फोर्स, और अंत में मुझे ब्लड फोर्स, पूरी ताकत लगानी पड़ी। आई स्ट्रक इट शार्पली। मैंने इसको धक्का दिया शार्पली, तीव्रता से, विद द साइड, बगल से, ऑफ द पिस्ट, मुट्ठी से। एंड द ड्रावर फ्ली ओपन, और ड्रावर एकदम से खुल गई, फ्ली ओपन, खुल गई। टू रिवील ए स्मॉल ए शैलो स्पेस। इसके अंदर एक चिचला स्थान था, खोखला स्थान था। अंडरनीथ, इसके नीचे। आ सेक्रेट ड्रावर, एक गुप्त दरार थी। देयर वाज समथिंग इन देयर, इसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं उसके अंदर तक पहुंचा। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और एक छोटे से टिन बॉक्स को मैंने, काले टिन बॉक्स को मैंने टुक आउट, बाहर निकाल लिया। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, इसके ऊपर एक नोट पेपर का टुकड़ा लगा था लाइनिंग से। एंड रिटन ऑन इट, और इसके ऊपर लिखा हुआ था, इन शैकी हैंड राइटिंग, धूलते हुए हाथों से, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। ये जिम का अंतिम पत्र था जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स, और इस पर आगे लिखा था, जब समय आए तो मेरे को दफना देना। आई न्यू, मैं जानता हूँ, है जैसा कि आई डिड इट, कि जैसा कि मैंने किया। दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, कि यह गलत बात है। टू ओपन द बॉक्स, बॉक्स को खोलना। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन जिज्ञासावश, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्चर्स, लेकिन जिज्ञासा के कारण, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्चर, मेरी जो भावनाएं थी, माई स्क्रप्चर्स, मेरी जो भावनाएं थी, उन्होंने, मैं हिचकिचाहट तो हुआ और मेरे को बुरा भी लगा, लेकिन जिज्ञासा की वजह से मैंने अपनी मन में आने वाली भावनाओं को, हिचकिचाहट को नकार दिया। इट यूजुअली डज, अक्सर ऐसा होता है, जब भी हम सबके साथ ऐसा ही होता है, जिज्ञासावश हम ऐसा करते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनलॉफ, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, इसका जो एड्रेस था वो पढ़ता है, वो मिस्ट्रेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचीज ब्रिटपोर्ट, एड्रेस है ये। मिस्ट्रेस
जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। स्थानों के नाम हैं ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, अनफोल्डेड इट, मैंने पत्र को बाहर निकाला और इसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड द डेट एट द टॉप, और इसके शीर्ष पर तारीख थी December 26, 1914, कंप्रेशन चेक। What did the author find in a junk shop? लेखक को जंक शॉप में क्या मिला? Author found a roll tape desk in a junk shop. What did he find in a sacred drawer? He find a small tin box in a sacred drawer. Who do you think had put it in there? It should be kept by Mistress Jim McPherson, डियरिस्ट कनी। अब पत्र में जो लिखा है वह शुरू होता है, अत्यंत प्रिय कनी। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं तुम्हें लिखता हूँ इन ए मच हैप्पियर फ्रेम, अत्यधिक खुश होकर के, फ्रेम ऑफ माइंड, दिमाग की स्थिति से। बिकॉज, क्योंकि, समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपन, कुछ अद्भुत अभी हुआ है। दैट आई मस्ट टेल, जो मेरे लिए बताना ज़रूरी है। यू, आपको, अबाउट एट वंस, इसके बारे में अभी। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, हम सब हमारे बंकरों में खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग, पिछली शाम को। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह को। इट वाज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट, क्रिप्स एंड क्वाइट, चारों तरफ पूरी तरह से शांति थी। क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट। हैज़ ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग हैज़ आई एवर सीन, और इतनी सुंदर सुबह थी जैसा मैंने कभी नहीं देखी हो। हैज़ कोल्ड, इतनी ठंडक थी। एंड फ्रॉस्टी, जरमा देने वाली स्थिति थी। हैज़ ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग पर होना भी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं पसंद करूँगा टू बी एबल टू टेल यू, तुम्हें बताने में समर्थ हो पाऊँ कि, दैट की, वी बिगन इट, हमने इसकी शुरुआत की। बट द ट्रुथ, लेकिन सत्य ये है कि आई एम अशेम्ड टू से, कि मेरे को कहने में शर्म भी है। इज दैट फ्रिटिज बिगिन इट, इसकी शुरुआत फ्रिटिज के द्वारा की गई है, फ्रिज ने यह शुरुआत की। But someone saw a white flag waving from the trenches opposite. शुरुआत में किसी ने देखा, ए वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडा, वेविंग, लहराते हुए, फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सामने की बंकर से एक सफ़ेद झंडा लहराते हुए किसी ने देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, और तब फिर वह हमें बुला रहे थे। फ्रॉम द अक्रॉस नो मैन लैंड्स, पार भूमि से, दूसरी बगल वाली भूमि से। हैप्पी क्रिसमस टमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब वी हैव गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमें आश्चर्य हुआ। सम ऑफ अस शुड बैक सेम टू यू फ्रेटिज, किसी ने, हम में से किसी ने वापस बोला, सेम टू यू, आपको भी ऐसे ही सुबह, हैप्पी क्रिसमस प्रिटीज, सेम टू यू, ऐसी ही सुबह आपको भी, ऐसी ही हैप्पी क्रिसमस आपको भी। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, कि यही होगा, ऐसा ही होगा। वी ऑल डिड, हमने भी ऐसा ही किया। बट देन सडनली, लेकिन अचानक से, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, तब अचानक से उनमें से कोई सैनिक, देयर इन इज ग्रेट कोट, जो एक स्लेटी और बड़े कोट में था। वेविंग ए वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट लेड, लड़कों गोली मत मारना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली भी नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर, तब फिर से दूसरा सैनिक, ब्रिटिश अप, वो भी ऊपर उठा। ऑन द पैरपेट एंड अनदर,
किनारे पर। फिर दूसरा सैनिक भी उठा। कीप योर हेड डाउन, अपना सिर नीचा रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने सैनिकों से कहा अपना सिर नीचा रखो। इट्स ए ट्रिक, ये इनकी चालाकी है। बट इट वाज नॉट, लेकिन वह उनकी चालाकी नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन सैनिक अपने सिर के ऊपर एक बॉटल लहरा रहा था। इट्स क्रिसमस डे टमी, टमी ये क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स ये एक प्रकार की वाइन है, शराब है। वर वी हैव स्वेजीज, ये भी एक प्रकार की शराब है, हमारे पास स्वेजीज है। वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं। यस, हाँ। बाय दिस टाइम देर वर डजन ऑफ देम, इस समय तक उनमें से दर्जनों सैनिक वॉकिंग टूवर्ड अस, हमारी ओर पैदल चल रहे थे। एक्रॉस, पार, भूमि पार करते हुए। नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल, कोई भी व्यक्ति, सारे व्यक्ति चल रहे थे। नॉट ए राइफल बिटवीन देम, उनके हाथों में राइफल भी नहीं थी, उनके मध्य में राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, पहला जो सैनिक था वह लिटिल प्राइवेट मॉरिस था, छोटा प्राइवेट मॉरिस। द फर्स्ट अप, ये पहली शुरुआत करने वाला था। कम ऑन बॉयज़, आओ लड़कों। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस लिए इंतज़ार कर रहे थे। एंड देन, और तभी, देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और तभी फिर उनको कोई, किसी ने नहीं रोका। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मेरे को उनको वहाँ का वहीं रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मैंने सोचा। बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सत्य यह है कि इट नेवर इवन अकर टू मी, लेकिन ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। आई शुड, जैसा कि मेरे को करना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन, ऑल अलोंग देयर लाइन, वे सभी अपनी लाइन के साथ। एंड आवर्स, और हमारी लाइन के साथ। आई कुड सी, मैं देख सकता हूँ। मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड मी, टूवर्ड वन अनादर, कि सैनिक एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे पैदल चल रहे थे। ग्रे कोट, स्लेटी कोट में, खाकी कोट में। मीटिंग इन द मिडल, और मध्य में मीटिंग कर रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और उनमें से एक मैं भी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसी का हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के मध्य में वी वर मेकिंग पीस, हम शांति स्थापित कर रहे थे। यू कांट इमेजिन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। डियरिस्ट कनी, अत्यंत प्रिय कनी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माई फीलिंग, मेरी भावनाओं का है। जैसा कि आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, जैसा कि मैंने ब्रिटिश ऑफिसर के, ब्रिटिश अधिकारी की आंखों में देखा। वी अप्रोच्ड मी, हूँ अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास पहुंचा था। हेड आउट स्ट्रेच्ड, उसने अपने हाथ बाएं फैला ली। हैंड्स वॉल्फ, हैंड्स वॉल्फ, उसने कहा हैंड्स वॉल्फ। ग्रिपिंग मी, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, गर्मगोशी के साथ मेरा हाथ पकड़ा। होल्डिंग हिट, इसको थामे रहा। आई एम फ्रॉम ड्यूसेल डॉट, मैं ड्यूसेल डॉट से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं संगीत दल में वायलिन बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। द कैप्टन, जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। कैप्टन जिम मैकपर्सन हैड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी शुभ क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, मैं डॉरसेट से एक स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, पश्चिमी इंग्लैंड से। डॉरसेट, ये स्माइल्ड, वो मुस्कुरा गया। डॉरसेट, अच्छा है। आई नो दिस प्लेस, इस स्थान को मैं भी जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेड माई रम राशन, हमने हमारा रम राशन, शराब की, जो शराब की एक प्रकार की शराब होती है रम, उसको हमने बांटा, यानी एक दूसरे को बांट के पिया। एंड हिज एक्सीलेंट चॉइस, और उनकी सर्वश्रेष्ठ
स्वेज, उनकी सर्वश्रेष्ठ शराब को भी स्वेज शराब एक प्रकार की। एंड वी टॉक्ड, और हमने बात की। कनी, हाउ वी टॉक, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग पूरी तरह से इंग्लिश बोला। बट इट टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, लेकिन बात यह सामने निकल के आई कि ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, कि उसने डॉरसेट में कभी कदम नहीं रखा था। नेवर एवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी ना इंग्लैंड गया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जो कुछ उसने इस इंग्लैंड के बारे में जाना वह सब स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताबें पढ़ के। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक्स फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, उसकी पसंदीदा पुस्तक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैन, इसलिए बाहर कोई व्यक्ति नहीं था भूमि पर। वी टॉक्ड ऑफ बैट्स बाथशेबा एंड गैब्रियल ऑफ सर्जेंट ट्रॉय डॉरसेट, हमने बाथशेबा, गैब्रिलियन वॉक, सर्जेंट ट्रॉय और डॉरसेट, इनके बारे में बातें की। वी हैड ए वाइफ एंड वन सन, मेरे एक पत्नी और एक पुत्र है। बॉर्न जस्ट 6 मंथ एगो, जो 6 महीने पहले पैदा हुआ था। हैज आई लुकड अबाउट मी, देर वर हडल ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे ही मैंने देखा अबाउट मी, मैंने अपनी ओर देखा तो वहाँ पर खाकी के ढेर थे, हडल्स एंड ग्रे और सलेटी रंग के, एवरीवेयर सभी जगह। ऑल आवर नो मैन लैंड्स, भूमि पर कोई व्यक्ति, भूमि के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। स्मोकिंग, सिगरेट पी रहे थे। लाफिंग, हंस रहे थे। टॉकिंग, बातें कर रहे थे। ड्रिंकिंग, शराब पी रहे थे। ईटिंग, और खा रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई, हैंस वॉल्फ और मैंने, शेड वाट वाज लेफ्ट ऑफ यूवर वंडरफुल क्रिसमस केक, हैंस वॉल्फ और मैंने जो वंडरफुल क्रिसमस केक था, अद्भुत क्रिसमस के लिए केक जो बनाया गया था, जो शेष बचा उसको हमने शेड बांटा। कनी, ही थॉट द मार्जिपिन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, वह सोचता था मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड, मार्जिपन एक मिठाई होती है, कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर, एग एंड आलमंड्स। शुगर, अंडे और बादाम से बनाया गया केक है मार्जिपन। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया। वी एग्रीड, हम सहमत हो गए। अबाउट एवरीथिंग, सब मामले में। एंड ही वाज माई एनिमी, और वह मेरा शत्रु था। देर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और वहाँ पर ऐसी ही क्रिसमस पार्टी थी जिसे हमें पसंद आती है। देन समवन, तब किसी ने कहा, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, मैं नहीं जानता। देन समवन, तब कोई व्यक्ति, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, ग्रेट कोट्स, जो बड़े कोट थे, वर डम्प, उनका ढेर लगा दिया। इन पाइल्स, डम्प पटक दिया। इन पाइल्स, ढेर में। टू मेक गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग्स, और अगली बात, वी न्यू, हम जानते थे, इट वाज थमीज अगेन फ्रेंटिस आउट इन मिडल ऑफ नो मैंस लैंड्स, अगली बात मैं जानता था वह ये थी कि टमी और फ्रिटिस दोनों आमने सामने थे फुटबॉल के मैच में। इन द मिडल ऑफ, मध्य में, नो मैंस लैंड, कोई व्यक्ति जमीन के अंदर नहीं था। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन, हैंस वॉल्फ और मैंने देखा, एंड चीयर्ड और खुश हो गए। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टेपिंग आवर फीट्स, हाथों से तालियां बजाते हुए, पैरों को पटकते हुए।
To keep out the cold, as much as anything. To keep out the cold. ठंड से बचने के लिए as much as anything. जितनी मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में. देयर वाज ए मोमेंट, एक क्षण ऐसा भी था, व्हेन आई नोटिस्ड, जब मैंने ध्यान दिया, आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ माइंगलिंग इन द एयर, कि हमारी सांसें हवा में घुल रही थी, बिटवीन अस, हमारे मध्य में. ही सॉ इट टू, उसने भी इसे देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा दिया. जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद उसने कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, यही तरीका है जिस तरीके से हमें युद्ध का समाधान करना चाहिए. अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच. नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में किसी की मृत्यु नहीं होती है. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता है. नो वाइफ बिकम विडोज, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती है. आई वुड प्रीफेयर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि मैं क्रिकेट को अधिक पसंद करूँगा. देन वी टमीज, तब हम टमीज, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब हम टमीज की टीम वाले, कुड बी श्योर, आश्वस्त हो सकते थे, ऑफ विनिंग, जीतने के प्रति, प्रोबेबली, संभवतः. वी लाफ्ड एट दैट, हम उसकी तरफ हंसे, एंड टगेदर, और साथ में ही, वी वॉच्ड द गेम, और हमने खेल भी देखा. सैड टू से, कहने में जो दुख की बात थी, कनी फ्रेंटिज वॉन, वह ये थी कि फ्रेंटिज जो था वह जीत गया, यह दुख की बात थी. 2 goals to 1, उनमें से एक से 2 गोल किए. बट हैंस हैज, जैसा कि हैंस वॉल्फ जेनरसली सेड, उदारतापूर्वक हैंस वॉल्फ ने कहा, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर, कि हमारा गोल उनके गोल से ज़्यादा विस्तृत है, बड़ा है. सो इसलिए, इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए यह पूरी तरह से अच्छी बात नहीं है. द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून, और फिर सभी, व्हेन द गेम वाज फिनिश, जब खेल ख़त्म हो गया. द स्नैपीस एंड द रम एंड द सोज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, स्नैप्स शराब, रन शराब, सोजी शराब, लॉन्ग सी रन आउट, ये भी ख़त्म हो गई, रन आउट ख़त्म हो गई. एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, हम जानते थे कि अब सब खत्म हो गया. आई विश्ड, मैंने भी कामना की, हैंस वेल, अच्छी कामना की, दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, दैट की फाइटिंग वुड एंड, की लड़ाई ख़त्म हो जाए, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब घर जा सके. आई थिंक दैट इज दे वाट एवरी सोल्डर वांट्स, मैं सोचता हूँ ये वही बात थी जो सभी सैनिक चाहते थे. ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से, ब्रिटेन से और जर्मनी से. हैंस वॉल्फ सेड, हैंस वॉल्फ ने कहा, टेक केयर, ख्याल रखना. जिंक मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, इस क्षण को मैं कभी नहीं भूल सकता. नॉर यू, और नहीं आप भूल सकते हो. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे, उसने सैल्यूट किया और वॉकड अवे, चला गया, फ्रॉम मी,
मेरे पास से स्लोली, धीरे धीरे, अनविलिंगली, बिना इच्छा के। आई फेल्ट, मेरे को अनुभव हुआ। ही टर्न इट टू वेव जस्ट वंस, वो केवल एक बार हाथ लहराने के लिए मुड़ा। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और तब सैकड़ों जो स्लेटी रंग के कोट पहने हुए सैनिक थे, ड्रिपिंग बैक टूवर्ड देयर ट्रेंचेस, वे सब अपने अपने बंकरों में ड्रिप्टेड उतर गए, बैठ गए। दैट नाइट, उस रात को, बैक इन आवर डॉट्स, वापिस आवर डॉट्स, हमारे बंकरों में, वी हर्ड देम, हमने सुना उनको, सिंगिंग, गाते हुए, ए कोरल, एक संगीत, सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, इसको वह बिल्कुल सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वाज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट, ये स्टिल नेट साइलेंट नाइट नाम से गीत था। आवर बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग चोर्स, हमारे लड़कों ने भी उन्हें एक जोरदार सामूहिक संगीत दिया। वाइल्ड शेफर्ड वाट नाम का सामूहिक संगीत इन्होंने भी गाया। वे एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए हमने संगीत को अदल बदल किया। देन वी ऑल फेल साइलेंट, तब हम सब चुप हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस, ये हमारे लिए शांति का समय था, गुडविल, अच्छाई का समय था। ए टाइम आई विल ट्रीजर हैज लॉन्ग हैज आई लिव, ये वह समय था जिसको जितना लंबा समय से तलाश की जाए, यानी आई विल ट्रीजर, मैंने ये खोज की। हैज लॉन्ग हैज आई लिव, जहाँ तक मैं जीवित रहूँगा वहाँ तक के लिए ये एक खोज थी। डियरेस्ट कनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, प्रिय कनी, अगले साल क्रिसमस तक, दिस वार विल बी नथिंग, यह युद्ध कुछ नहीं रहेगा, बट ए डिस्टेंग, एक दूरी रह जाएगी। टेरिबल मेमोरी, एक भयानक स्मृति रह जाएगी। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो कुछ आज घटित हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि सारी ही दोनों ही तरफ की सेनाएं शांति की इच्छुक है। वी शैल बी टगेदर अगेन सून, हम फिर से साथ साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके लिए आश्वस्त हूँ। यू आर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। कंप्रेशन चेक, हु हैड रिटर्न टू द लेटर, लेटर किसने लिखा था, टू होम किसको लिखा था, एंड व्हेन कब लिखा था। वाई वाज द लेटर रिटर्न, पत्र क्यों लिखा गया था। वाट वाज द वंडरफुल थिंग्स दैट हैपन्ड, क्या अद्भुत बात थी जो घटित हुई। वाट जॉब डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव, हैंस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन के क्या क्या काम थे। व्हेन दे वर नॉट सोल्डर, जब वह सैनिक नहीं थे। हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डोरसेट, क्या कभी हैंस वॉल्फ डोरसेट गया था। वाई डिड ही से ही न्यू इट, तो फिर वह क्यों कहता है कि वह इसे जानता है। डू यू थिंक जिम मैकपर्सन, क्या आप सोचते हो जिम मैकपर्सन कैम बैक फ्रॉम द वार, क्या वह युद्ध से वापस लौटा। हाउ डू यू नो दिस, आपको यह कैसे पता लगा। आई फोल्डेड द लेटर, मैंने पत्र को खोला। अगेन, फिर से, नहीं सॉरी, आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने फिर से पत्र को समेट दिया। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, और फिर सावधानी पूर्वक वापस इसको लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, में पूरी रात जागा रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह तक, आई न्यू, मैं जानता था, वाट आई हैड टू डू, कि मेरे को क्या करना था। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट, में ब्रिडपोर्ट में गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ मिलो दूरी था। आई आस्क्ड ए बॉय, मैंने किसी लड़के से पूछा। वॉकिंग हिज डॉग, जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था। वेयर कॉपर बीचीज वाज, कि कॉपर बीचीज कहाँ था, कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग, हाउस नंबर 12 टर्निंग आउट टू बी नथिंग, हाउस नंबर 12 है, वहाँ पर मुड़ना, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। बट ए बर्न इट आउट सेल, केवल एक जली हुई सेल है, कुटिया है। द रूप गैपिंग, रूप में गैप है। द विंडो बोर्डेड अप, खिड़कियाँ पूरी तरह से खुली हुई है, फैली हुई है। आई नॉक्ड एट द हाउस इज नेक्स्ट डोर,
अगले दरवाजे पर मैंने खटखटाहट की एंड आस्क्ड और पूछा, इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिस्ट्रेस मैकपर्सन, यदि कोई मिस्टर मैकपर्सन के बारे में वेयर अबाउट पता जानता हो। ओ यस, हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, बूढ़े व्यक्ति ने जो चप्पलों में था उसने कहा, हाँ। ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छी तरह से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, एक सुंदर, एक प्यारी और बूढ़ी महिला थी। ही टोल्ड में, उसने बताया। ए बिट मडल्ड हेडेड, बट एट हर एग वाज शी एंटाइल्ड टू बी। ए मडल्ड हेडेड, कन्फ्यूज होना, ए बिट मडल्ड हेडेड यानी कन्फ्यूज होना, बट एट हर एग, लेकिन उसकी जो आयु थी, शी वाज एंटाइल्ड टू बी, जो जिससे शीर्षक दिया था, शी वाज नॉट शी, क्या वह नहीं थी। 101 ईयर्स ओल्ड, 101 वर्ष की। शी हैड बीन